मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चा के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की, उस समय लड़ाई लड़ी जब जनता पार्टी की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी का कांग्रेस छोड़कर भाजपा जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में क्या भाजपा के 3 डायरेक्टर हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को दूसरे मरीज की रिपोर्ट बताकर मरीज के परिजनों से बदतमीजी से बात करने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बदतमीजी करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाने के बाद परिजन शांत हुए। बताया जाता है कि रामनाथ नामक एक व्यक्ति को पेट दर्द के बाद जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मरीज के परिजनों ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा उनसे कहा गया कि आपके पिता का 2015 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, रुपयों का जल्दी प्रबंध कर लो, नहीं तो मरीज के साथ बड़ी समस्या हो सकती है। मरीज के परिजनों का कहना था कि उनके पिता का कभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, तो किस बात के लिए डॉक्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। जबलपुर के रामपुर बंदरिया तिराहे पर एक चलती हुई कार में आग लग गई। आग को देखते ही कार चालक ने कार को साइड में लगाया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। नर्मदा जयंती पर कार में एक युवक अकेला ग्वारी घाट गया हुआ था। ग्वारी घाट से लौटते समय ये हादसा हो गया। समय रहते कार में लगी आग को बुझाया गया और युवक की तारीफ की गई। सटोरिया सट्टा खिलाते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। हनुमानताल सीएसपी RKS राठौर ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि कल्लू होटल के पास गली नंबर 5 मक्का नगर में एक युवक सट्टे के अंकों पर रुपये का दाव लगवाकर अवैध रूप से सट्टा खिलवाते हुए लाभ कमा रहा है। मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये का युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसने अपना नाम पूछने पर बताया कि उसका नाम रियाजुद्दीन उर्फ राजू, उम्र 28 वर्ष, निवासी गली क्रमांक 5 हनुमानताल बताया। जो तलाशी लेने पर कब्जे में 3 नग सट्टा पट्टी एवं नकद 17,000 रुपये लिखे मिला। आरोपी के कब्जे से 3 नग सट्टा पट्टी एवं 17,000 रुपये जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 4 का सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा शहर में जो अवैध रूप से जुआ सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके पालन में क्राइम ब्रांच टीम जबलपुर के SI मिश्रा जी, अशोक मिश्रा के नेतृत्व में एवं हनुमानताल थाना पुलिस द्वारा सामूहिक रूप से मुखबिर की सूचना पर से आरोपी रियाजुद्दीन और राजू को मक्का नगर में गली नंबर 5 में कल्लू होटल के पास से उसको अवैध रूप से सट्टे की पर्ची काटते हुए कल रात को 2200 बजे करीब पकड़ा है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके कब्जे 17,000 रुपये नगद, सट्टे की पर्ची आदि जब्त की गई है और कड़ी उसके विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई। जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर घंटाघर चौक पर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं नारेबाजी करते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनका वेतन तो बढ़ा दिया, पर उनका वेतन समय पर नहीं आता। मैसेज के माध्यम से उन्हें पूरे वेतन की सूचना मिलती है, पर खाते में कटा हुआ वेतन आता है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की समस्याओं का सरकार के द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है। जहां आशा उषा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं, महिला कल्याण, बाल कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करती है, उसके बाद भी सरकार के द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे मजबूर होकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 18 संगठनों के साथ मिलकर आज प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
आपके इस बात को? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है, एक साथ 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हमारी वेतन वृद्धि करी है, 6000 आशा को, 15000 सहयोगी बहनों को, लेकिन इसका फिक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये हड़ताल है। और भी इंसेंटिव जो रुके हुए वो नहीं आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मानदेय वृद्धि की बात कही है, और जो हमारा भुगतान अधूरा आता है और मैसेज पूरा आता है उसे बंद किया जाए। साथ ही जिला चिकित्सालय, मेडिकल हो गया, एल्गिन हो गया, जहाँ पे भी आशाओं का शोषण होता है उसे रोका जाए। आज यहाँ पर लगभग 18 से 19 संगठन एक साथ मिलकर लगभग 1000 के ऊपर ही हमारी बहनें हैं, और सभी विभाग में तकलीफ है, इसलिए सभी बहनें बार निकलकर बाहर आती। अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री से पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री जी को, कलेक्टर जी की बात कलेक्टर जी को, जो भी होगा प्रशासन मिलकर आपकी मदद करेगा, और हम लोग उनसे यही उम्मीद भी लगाते हैं। सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।